अगर महाराज जी ऐसा कोई चमत्कार करके दिखा दे तो मैं भी सनातन में चला जाऊंगा। आप तो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाजपा को छोड़िए, आप सरकार कोई भी हो, उसकी संरक्षण के बिना कोई गलत काम हो नहीं सकता। संरक्षण दे रही है भाजपा। अरे बीफ एक्सपोर्ट को। अरे हिंदू कर रहे ना, ये महाराज से पूछना चाह रहा हूं मैं, उन महाराज को रोकिए ना जो तब बीफ जो है वो काट रहे हैं। तो ये महाराज कहाँ है? ये उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ये देश को खंड खंड करना चाह रहे, ये देश को जो है बर्बाद करना चाह रहे। वो बदली है यानी का नाम लेने की और नमाज पढ़ने की, लेकिन हमारा जो कल्चर है ना पूर्वजों का, वो आज भी हमारे अंदर है। और राम हमारा है और हम राम के। बताइए आप किस तरह से डराना चाहते हैं? मुस्लिम कैसे डराना चाहता है हिंदुओं को? मतलब क्या नुकसान हो सकता है मिनी पाकिस्तान? फिर विवादित टिप्पणी पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर, मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, यह कहना है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। ऐसा क्यों कह दिया उन्होंने? आखिर कारण क्या? मिश्रित आबादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये जो सपना देखा था, क्या रामभद्राचार्य जैसे जो संत रूप में हमारे बीच में, क्या उस परिवेश को तोड़ना चाहते हैं या उस परिवेश से आगे हमें कुछ बताना चाहते हैं? कैसा मिनी पाकिस्तान की परिकल्पना कर रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश बन भी जाए, अलग भी हो जाए, तो इसमें पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान वाली जो उन्होंने विवादित बयान दिया है, तो इसमें तमाम तरह के विरोधाभास उभर कर सामने आ रही है। चाहे वो मुस्लिम विद्वान हो या हिंदू विद्वान हो, इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ऐसी टिप्पणी उन्होंने आखिर क्यों की। और ये नहीं रुके, उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो हमारे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। किस भावना से वो ये बात कह रहे हैं? और मैं उन रामभद्राचार्य की बात कर रहा हूँ जो लगातार विवादित टिप्पणियों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी को लेकर की जा रही टिप्पणी हो या तमाम, उन्होंने तो जय तुलसीदास जैसे लोगों पे भी टिप्पणी की है। तो इस तमाम चर्चा हम करेंगे इस वाकये को लेकर, मिनी पाकिस्तान को लेकर। हमारे साथ में मुस्लिम विद्वान खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज़ पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सर्वप्रथम मैं अपने सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत। मिनी पाकिस्तान बन जाएगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ऐसा कहना है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। क्या वो परिकल्पना सिद्ध हो सकती है जो परिकल्पना वो देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर? नहीं, ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, कोई भी देश का भला चाहने वाला व्यक्ति, कोई भी जो है क्रांतिकारी, देश प्रेमी, हर 36 बिरादरी के लोग इस चीज को अपने गले से नीचे नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये तो कहना बहुत गलत है। देखिए, खंड खंड करने वाली बात है ये। तो खंड खंड नहीं होगा, खंडित नहीं होगा हमारा भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया रहेगा। दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश को हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तम प्रदेश बनाया, विकास की गंगा बही। मोदी जी जब से आए विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है वो लोग किस हिसाब से जो है टिप्पणी कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। तो वो मेरी सोच से बहुत परे है, जबकि वो विद्वान है, बहुत अच्छे विद्वान है। उन्होंने बहुत अच्छे जो है हमारे हिंदुस्तान के धार्मिक विद्वानों में से आते हैं वो। तो ऐसा नहीं है ये चीजें। तो उन्होंने क्यों की, कैसे की, क्यों कहा, वो स्वयं ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद में संविधान लागू नहीं होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश पे? क्या संख्या बल के आधार पे मिनी पाकिस्तानी बन के रह जाएगा? किस तरह का जो है वो डर सामने ला के खड़ा कर रहे हैं या किस तरह की सोच सामने ला के खड़ा कर रहे हैं? क्या मुस्लिमों का बाहुल्यता इसको मिनी पाकिस्तान बना देगी? मतलब हिंदू ही सुरक्षित नहीं है अपने देश में, ऐसा भी उनका कहना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितने 100 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, मुगलों ने राज किया? क्या हिंदू को उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया? वो मुगलों को यहाँ लाने वाले कौन थे? हिंदू। उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? हिंदू। उनको जो है अपने कल्चर में डालने वाले कौन थे? हिंदू। आप देख रहे, बीरबल है, अकबर है, शाहजहां है, हुमायूं है, जो भी आप इतिहास तो उठाइए। और ऐसा नहीं है
कि जो ऐसे उन पर लाछन लगता है भाई, जो है उन्होंने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने ये किया। एक राजा, उनसे भी ज्यादा उसने मंदिर तोड़े, सनातन मानने वाले राजा ने। आप ऑनलाइन देखो तो उसने क्या किया, उसके पास मंदी आ गई, उसके पास पैसा था नहीं। अब उन्होंने मशवरा किया अपने सलाहकारों से, भाई ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी मंदिरों में और मस्जिदों में बहुत पैसा है। तो उन्होंने टारगेट बना लिया मंदिरों को, हजारों हजार तोड़े, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुसलमान तो रक्षा और सुरक्षा पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। हमारे नबी ने की, हमारे नबी ने बेटियों को वहां उस टाइम में जो है जिंदा गाड़ दिया करते थे, और उनको जो है ये सब महाराज देखते थे खड़े हो गए वो तमाशा। उसके बाद जो है ये जो है उनको ऐसे बोली लगाते जैसे भेड़ बकरियों की लगाते हैं, मार्केट बढ़ती थी। तो सबके खिलाफ हमारे नबी ने काम किया। चिश्ती साहब, आप मुसलमान धर्म में एहतराम करते हैं, मुस्लिम है और पूरा मुस्लिम धर्म को मानते हैं, चाहे वो कुरान शरीफ की बात हो, रोजे की बात हो, रमजान की बात हो, लेकिन जिस तरह का भय जताया है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कि पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को अमल में लाया था उसको छोटा राज्य बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है, आखिर मुस्लिम से कैसा भय है हिंदुओं को? मेरी बात, आप किस तरह से डराना चाहते हैं? मुस्लिम कैसे डराना चाहता है हिंदुओं को? मतलब क्या नुकसान हो सकता है मिनी पाकिस्तान? कुछ नहीं हो सकता। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश था, है और रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे, हैं और रहेंगे। जहां मुस्लिम आता है वहां प्लान शुरू हो जाता है, आपको पता है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं कैरानी की बात कर रहा हूँ। मुस्लिमों ने अपना जो घर बार खरीदना शुरू किया, हिंदुओं ने वहां से प्लान करना शुरू कर दिया। आप कैसे बात कर रहे थे? मुस्लिम से तो भयभीत रहता है हिंदू, ऐसा रामभद्राचार्य मान रहे हैं। बताऊं आपको सच्चाई, आप जो है हजम नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। हाँ, और ना लोग सुन पाएंगे। सच्चाई ये है, सच्चाई तो जानना चाहता है देश, तो देश जानना चाहता है। तो ये है, जितना वीब व्यापार आज के टाइम हो रहा है इतना कभी नहीं हुआ। नंबर 1 पर भाजपा पे तोहमत लगा रहे हैं आप तो सीधा से भाजपा के राज पे तोहमत लगा रहे हैं। बीफ राज का मतलब है कि बीफ गाय का मांस। इन्हें महाराज जो लड़ाने की बात कर रहे हैं, भिड़ाने की, आप तो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाजपा को छोड़िए, आप सरकार कोई भी हो, उसकी संरक्षण के बिना कोई गलत काम हो नहीं सकता। संरक्षण दे रही है भाजपा। अरे बीफ एक्सपोर्ट को। अरे हिंदू कर रहे ना, ये महाराज से पूछना चाह रहा हूं मैं, उन महाराज को रोकिए ना जो तब बीफ जो है वो काट रहे हैं। तो ये महाराज कहाँ है? ये उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ये देश को खंड खंड करना चाह रहे, ये देश को जो है बर्बाद करना चाह रहे। एक महाराज की आवाज 1 करोड़ आदमी सुनता है और उस पर विश्वास करता है। और ये तो नंबर 1 है। इन्होंने तो राम मंदिर बनाने में भी भाग लिया। ऐसा नहीं है, इनको लोग पहचानते हैं। कभी ये महाराज के खिलाफ बोल देते हैं, कभी उसके खिलाफ ये तो बात ठीक नहीं है। ये महाराज का काम नहीं है। अगर है तो मैं सबसे पहले इनके साथ चलूंगा, और जहां गऊ कटती है उन फैक्ट्रियों में जो लालाओं की है, जो हिंदुओं की है, जो उसमें वो लगाइए ब्रेक, और मैं सबसे पहले कुर्बानी दूंगा महाराज के साथ। ये तो हवा में गांठ मार रहे। अगर 2 भाग करा दिए, अगर एक किसान है उसका 100 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन हो गई, और उसके 4 लड़के हो गए, वो उन चारों के उसके मरने के बाद चारों के नाम आएगी। फिर उनका आगे 4 हो गए, उनके नाम आएगी। तो ये बताइए कैसे पाकिस्तान बन जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री कौन? सनातनी। हमारे रक्षा मंत्री कौन? सनातनी। हमारे मुख्यमंत्री कौन? उत्तर प्रदेश सनातनी। हमारे जितने भी स्टेट हैं भारत के, उनमें सब जो है सनातनी है लगभग। और डर भी सनातनी रहा है, और डर भी सतारा सनातनियों को। ऐसा कहना है सनातनी नहीं डर रहा है। अरे भ्रष्टाचारी को डर लग रहा है। देखिए, नहीं, रामभद्राचार्य तो सीधा कह रहे कि मुसलमान से हम डर रहे हैं, अपने सुरक्षित नहीं है मुसलमानों को। अरे महाराज जी अगर चाहें तो Z+ सिक्योरिटी 2 मिनट में मिल जाएगी। ऐसे कैसे डर रहे हैं? वो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का। हकीकत में लगता है कि रामभद्राचार्य बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो बेवकूफ बना रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मिनी पाकिस्तान बन जाएगा।
अरे ऐसे वैसे ऐसे बनता है। ऐसी कल्पना दी है उन्होंने। वैसे ही कहाँ आज कराने में से एक भी आदमी को पलायन करवा दो ना, कहाँ है आज गुंडे, कहाँ है? हमारे मुख्यमंत्री ने कुट्टी लाइन लगा दिए सारे हैं, चाहे तो जेल में है और चाहे ऊपर वाले की रेल में। कारण क्या जी, कारण क्या हो सकता है कि रामभद्राचार्य को जो ऐसी टिप्पणी देनी पड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर, मुसलमानों को लेकर, हिंदुओं के डर को लेकर? आप जो है उनके पास जाएं, उनका इंटरव्यू लें और उससे इसी पे पूछें कि आप क्यों डर रहे हैं। और जब भगवान उनके साथ है, वो इतने बड़े महाराज हैं, तो ऐसे उलुल पुलुल कैसे दे रहे हैं भाई? वो गलत है। मैं उसका खंडन करता हूँ। भारत एक गुलदस्ता है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम फूल हैं और हम सब भाई भाई हैं। ये हमारे पूर्वजों का भी कहना है और ये चल रहा है, और ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो कई सौ साल राज रहा है मुगलों का। आज बताइए कहाँ है मुगल? बताइए, कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई उनको कहीं जमीन में उनका मिल नहीं रहा कोई चीज। आज जो है सारे और सारे लोग जो है सनातनी, और हिंदू कितने हैं? 100 करोड़। और मुसलमान कितने हैं? 20-30 करोड़। अरे तुम 20-30 करोड़ अरब की बात आप कर रहे हैं? है नहीं, अरब की बात कर रहे हैं? अरब की बात कर रहा हूं। तो अरे पूरी दुनिया में ही लगा लो आप। और आप एक बताइए, अबू धाबी में मंदिर बना राम का, अगर इंडोनेशिया कैसे भूल जाते हैं आप? और इंडोनेशिया में अभी रामलीला चलेंगे, मंचन होगा। आप ये हिंदुवादी संस्कृति को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये जो है इंडोनेशिया में ये कैसे चला, वो एक काम से गए थे वहां, उस टाइम वो प्रधानमंत्री जी थे, तो वहां के जो वो थे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी थे, आप नेट पे देख लें, उन्होंने क्या, ये हमने सिर्फ अपना जो है ना ये वेशभूषा बदली है, जो हमारी पद्धति है वो बदली है, यानी कि नाम लेने की, नमाज पढ़ने की, लेकिन हमारा जो कल्चर है ना पूर्वजों का, वो आज भी हमारे अंदर है, और राम हमारा है और हम राम के। बताइए। लेकिन यहाँ पे, लेकिन चिश्ती साहब यहाँ पे एक सवाल आता है, आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम विद्वान है और बहुत अच्छे से परख रखते हैं इस बात की, क्या बड़ी तोहमत लगा दी है मुसलमान पर रामभद्राचार्य ने? जगत गुरु बोलते हैं उनको, रामभद्राचार्य बोलते हैं कि अपने देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, किससे असुरक्षित की भावना। अभी एक बयान भी आया था योगी आदित्यनाथ जी का कि लड़ेंगे तो कटेंगे, ये नहीं था जी, बटेंगे सो कटेंगे, बटेंगे सो तो कटेंगे, वो राजनीति बयान था। और ये कौन सा बयान है? ये भी राजनीति बयान है। तोहमत लगी है मुसलमान पे। अरे तोहमत को छोड़िए, तोहमत तो इंसान पे लगी नहीं सकती। वो जो चाहता है वो होता है, इंसान जो चाहता है वो नहीं होता। भगवान कहते हैं जो मैं चाहता हूं वो होता है, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता। अगर तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। सुदामा ने वो किया जो भगवान ने चाहा, और फिर भगवान ने वो किया जो सुदामा ने चाहा। घर से वहां से श्री कृष्ण जी के यहाँ से घर तक नहीं पहुंचे, महल अटारी बन गई, ठीक है, बिल्डिंगें बन गई, सोने चांदी, नौकरानी, पूरा शहर बसा दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? अब मिनी पाकिस्तान बनेगा। अरे मिनी पाकिस्तान बनेगा, ये कह रहे हैं रामभद्राचार्य। अब मिनी पाकिस्तान बनेगा उत्तर प्रदेश। वो बहुत बड़े विद्वान है, मैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं माफी चाहता हूँ उस चीज की। अगर कोई हो, मतलब वो जो कुछ बोले सही, वो जो बोले सही। अरे नहीं, वो जो बोले वो राजनीतिक मामला है। अगर आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, अगर ये बट भी का, पहली बात तो होना नहीं ऐसा कि उत्तर प्रदेश दो भाग में हो जाए, पहली बात तो, प्रथम तो यही है। लेकिन अगर हो भी गया तो आप भी यही, मैं भी यही, बच्चे भी यही, कहीं भी कोई मामला हो जाए तो तब बताना। रामभद्राचार्य का कहना है कि मुस्लिम भय और उन्माद का माहौल पैदा करते हैं, इसलिए हिंदू भयभीत है। क्या लगता है मुसलमान कल्चर ऐसी चीजें एक्सेप्ट करता है, इस्लाम ऐसी चीजें, ऐसी रिवायतें एक्सेप्ट करता है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम को जो तराना दिया गया था ना सिख ईसाई का, वो ऐसे नहीं दिया गया होगा। देखो पहले क्या था, पहले ये कहते थे महाराज, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा और बिल्कुल सच्चाई कहना चाहूंगा कि हम दो हमारे दो पैदा कीजिए, आप मुसलमानों की तरह लाइन मत लगाइए। कोई पेंचर लगाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई मजदूरी करेगा, ऐसे मत बनाइए। आप जो है हम दो हमारा दो बनाइए। लोगों ने क्या किया, हम दो हमारा एक स्टार्ट कर दिया। एक स्टार्ट हुआ क्या, जब ये हो गया
तो फिर संख्या बल घटना था, इधर बढ़ना था। तो मुसलमान तो उसी कल्चर पर है भाई, जो है अल्लाह की देन है भाई, जो रू आ रही है वो आने दो भाई, जो हट जाएगी वो हट जाएगी। अब फिर अब ये कहने लगे, अब इन्होंने दूसरा डर फैला दिया कि उसकी संख्या बढ़ रही है और वो जो है तुम्हें देश में से काट देगा। अरे कार्ड कहां से देगा? अब जो पुराने लोग हैं उनके हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनके 9 बहन भाई हैं, 8 बहन भाई हैं। मोदी जी को ही देख लिए, योगी जी को देख ले, आप देख लिए हमारे पूर्वजों को उठा के हिंदुओं में क्या बात कर ली। अब इन्हें तो चाहिए भैया अपना वर्चस्व, इनका वर्चस्व, अब इनकी उम्र हो चुकी है, वर्चस्व जो है वो घट रहा है, दूसरे महाराजों का बढ़ रहा है। पहले उन महाराज के लिए देखो क्या टिप्पणी करी, ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी, जबकि वो इतने प्रेमानंद जी की बात, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में वो इतने बेस्ट है महाराज, इतनी ताकत दी है ईश्वर ने उनको कि उनकी किडनी खराब होने के बाद भी वो जो है वहां सत्संग कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू हम सब भाई भाई हैं, मेरे दरबार में कोई भी आ जाओ। और प्रेमानंद महाराज जी डरा रहे हैं। अरे ये देखिए कितना अंतर है। नहीं डरा तो रामभद्राचार्य रहे ना। हाँ, तो प्रेमानंद जी को डरा चाह रहे, देखो प्रेमानंद महाराज जी को डरा रहे हैं। अरे ये भी मैंने एक टीवी उनका वो सुना था, उनका इंटरव्यू, एक लड़का ले रहा, आप लेट रहे हैं, तो वो बैठा है माइक सामने रखा है जी, तो वो कहता है अरे ये तो वो है भूल, अब जो सच्चाई है वो 2 मिनट में मैं निकाल दूंगा। अरे महाराज जी फिर निकाल दो उनकी, महाराज जी की सच्चाई, क्या वो षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झूठ है, झूठ बोल रहे हैं, ये कर दीजिए आप। तो आप देखिए उसने क्या बोला। अरे जिस महाराज के लिए सुबह ही 4 बजे लाइन लगी रहती है, लाखों लोगों की नक मस्तक रहते हैं, मेरे जैसा इस्लाम के मानने वाला व्यक्ति भी उनका अदब और एहतराम करता है, तो इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन आप एक बात आ रही है चिश्ती साहब, सीधी सी बात आपकी जय, सीधी बात सीधी आपसे वो करेंगे कि जय ऐसे नापाक बयानबाज महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है कि बार बार ऐसे जो बयान आ रहे हैं, इससे हमारे कल्चर पे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, मैं तो एक बात की, आपने जो कहा है सवाल नापाक, ये तो मैं खंडन करूंगा, महाराज नापाक नहीं है। मैं बयान की बात की है, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, लेकिन बयान अगर गलत है और नहीं, ये मैं भी नहीं कह सकता वो गलत कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं। महाभारत में एक श्लोक है, महाभारत में एक श्लोक है, जो हुआ अर्जुन को कहते हैं कृष्ण जी, जब वो बाण जो है गांडीव नीचे गिर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए और महाराज मुझे बख्शिए, और सामने मेरे दादा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, भाई हैं, मेरे सारे कजन हैं, मैं ये जब ये सारे मार जाएंगे तो मैं इस राज का क्या करूंगा इंद्रप्रस्थ का। तो फिर आपने वहां विराट रूप दिखाया और आपने कहा लो देखो सच्चाई, तो हाथ दिखा रहे, तो दाएं हाथ में तो पैदा हो रहे हैं लोग और बाएं हाथ के अंदर समा रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि मैं ही पैदा करने वाला हूं, मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही सूरज में हूं, मैं ही चंद्रमा में हूं, मैं ही कण में हूं। तो अगर महाराज जी ऐसा कोई चमत्कार करके दिखा दे तो मैं भी सनातन में चला जाऊंगा। सनातन में चले आएंगे। मुस्लिम विद्वान है आप चिश्ती साहब, अगर महाराज जी जगत गुरु रामभद्राचार्य को चमत्कार दिखा देते हैं तो इस्लाम के साथ साथ आप सनातन में भी एहतराम कर लेंगे, ऐसा आपका कहना है? तमाम आपने टिप्पणी की, तमाम आपने बात की है, तमाम जी एहतराम तो सर मैं करता हूं सनातन का जी। देखिए एक्सेप्ट कर लेंगे, 4 वेद जी, 6 शास्त्र जी, 18 पुराण जी, 108 निषवेद जी, और 2 रामायण, एक तुलसीदास जी की जी, एक वाल्मीकि। मैं पढ़ता हूँ, बाइबल भी मैं पढ़ता हूँ, कुरान भी मैं पढ़ता हूँ, मैं सबका अध्ययन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या है, लेकिन निचोड़ क्या आया? अरे निचोड़ ये आया कि इनके नाम तो अनेक हैं, लेकिन ये सब शक्ति एक है, एक में समा रही है, एक से जा रही है। अब वो लल्ला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे, गुरु नानक देव जी ने कहा। तो मैं ये कहता हूँ गुरु जी को सत्य वाणी कीजिए, आपकी वाणी पे लाखों लाखों लोग दिल से अदब एहतराम करते हैं
और मेरे जैसे भी करते हैं, तो ये गलत मत बोलिए, मत कहिए, ऐसा मत करें कि गुलदस्ता खंड खंड हो जाए। तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।